हर हर महादेव दोस्तों, डिवाइन द स्पिरिट टैरेट चैनल में आपका स्वागत है। जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। महादेव की कृपा से आप सबके जीवन से सब दुख जल्द ही दूर हो जाएंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। जो भी जीवन में नेगेटिविटी फैल गई है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। इसी कामना के साथ आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। आप इस एनर्जी को क्लेम जरूर करें। जिस भी गुरु भगवान को आप लोग मानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर किसी न किसी वजह से उनसे दूर हैं या उनके पार्टनर ने उनको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दे रखा है, जिस वजह से आप काफी परेशान चल रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपके पार्टनर ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो चाहते क्या हैं। क्या किसी और पर्सन की वजह से ये सब हो रहा है? तो आज की रीडिंग में हम यही जानेंगे कि आपके पार्टनर से आपका नो कांटेक्ट है, क्यों है और वो कब खत्म होगा। चलिए तो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए। आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एनर्जी को क्लेम जरूर कर दें। जिस भी गुरु को मानते हैं, कमेंट बॉक्स में उनका नेम लिख दें और एनर्जी को क्लेम कर लें। विश्वास पे सब कुछ होता है। चलिए, हमारा फर्स्ट कार्ड ही द टावर का आया है। देखिए, टावर। ठीक है, मैं अभी इनको एक्सप्लेन करूंगी, पहले कार्ड्स ले लेते हैं। देखिए, एट ऑफ वेंट्स। ओके, एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है। ओके जी। ओ शिट, द डेविल का कार्ड भी आया है। देखिए, एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी आया है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए एक और ले लेते हैं इसमें से। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एट द एंड। 5 कार्ड्स निकाले हैं मैंने, लास्ट 5th नंबर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए अब हम लव ओरेकल कार्ड में से लेंगे। आप अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग सुन रहे हैं तो आप अपने पार्टनर का नेम ले लीजिए, मन में उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके चेहरे को याद कर लीजिए। जैसी फीलिंग्स आप चाहते हैं वैसी आए, ऐसी कामना कर लीजिए। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर ने नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया है, उनकी करंट एनर्जीज अभी क्या है। चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी मैं आपको बताती जाऊंगी। स्पेस, टाइम, अच्छे कार्ड्स हैं। गिल्टी, रीडिंग अच्छी होने वाली है। मेंड, नंबर 5th कार्ड। चलिए जी, अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हमारा फर्स्ट कार्ड ही द टावर का आया है, टावर कार्ड। टावर इसकी एनर्जीज क्या कहना चाहती हैं कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर का बिल्कुल ब्रेकअप टाइप चल रहा है। बिल्कुल दूरियां आ चुकी हैं। एक तरह से आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता एट द एंड पहुंच चुका है। अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, ऐसा आपको फील हो रहा है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर की वजह से या जो भी कुछ कारण रहा, वो आपसे अभी कांटेक्ट दोबारा नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि टावर का है, वो यही दिखाता है कि जीवन में कुछ बहुत दुखद हुआ है और ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं दिल भी टूटा है, कुछ बहुत बुरा हुआ है, इमोशंस के साथ किसी के खेला गया है। और ये एक ऐसी भावना को भी दिखाता है जब इंसान बहुत दुखी होता है, कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग ही होती है। देखो, रिश्तों में हो चाहे हमारी नॉर्मल लाइफ में, तो ये टावर का कार्ड हमें एक नेगेटिव इवेंट को ही शो करता है कि कुछ बुरा आपकी लाइफ में हुआ है। हम रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं, इट मीन्स है रिलेशनशिप में आपको नो कांटेक्ट मिला है, बहुत कुछ बुरा हुआ है। अब आपको लग रहा है कि दोबारा से शायद रीयूनियन नहीं हो पाएगा, आपके पार्टनर अब कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो आगे का कार्ड देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, क्या कहना चाहता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेगेटिविटी है। चाहना और करना दोनों में फर्क होता है। ये एक फायर एनर्जी को शो कर रहा है। पैशनेट है,
चाहते हैं करना, बट अभी थोड़ा रिलैक्स मूड में जाकर, सोच समझकर, अभी ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड उस साइड नहीं लग रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारा डेविल का आया है। इट मीन्स आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ बुरी चीजें इन्वॉल्व हुई हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आई हैं, किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हुई है, किसी ने आपके रिश्ते को खराब करने की पूरी कोशिश की है। आप देख सकते हैं द डेविल का कार्ड ही डेविल जैसा ही है। इट मीन्स है बहुत नेगेटिविटी है आपके रिश्ते में, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है, या किसी अपने ही दोस्त ने, अपने ही फैमिली रिलेशन वाले ने इस रिश्ते को खराब करने की पूरी कोशिश की है। नेगेटिव एनर्जीज हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज हैं। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है आपके पार्टनर का रोल है, बट कहीं ना कहीं जो और पर्सन इन्वॉल्व हुआ है उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरह से इविल आई, एक ब्लैक मैजिक को भी शो करता है। और अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो हम नेगेटिविटी कह सकते हैं। जरूरी नहीं है ब्लैक मैजिक मंत्रों का उच्चारण करके किया जाए। आजकल कलयुग है भैया, मंत्र उच्चारण की जरूरत नहीं है, लोगों की जबान ही काफी है। मैनिपुलेशन जो माइंड होता है, मैनिपुलेटेड जो थिंग्स को मैनिपुलेशन बहुत इजीली कर सकता है। हो सकता है ऐसे लोगों की कंपनी में आपके फ्रेंड हो, आपके पार्टनर हो, जिनको उनके फ्रेंड्स ने इतना बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट किया है कि वो इस रिश्ते से कहीं ना कहीं नाखुश हो गए हैं। तो आप समझ रहे हैं कुछ ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारा कार्ड आया सेवन ऑफ स्वॉर्ड। इट मीन्स क्या है, चीजें तो छिपी हैं, आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ आपसे छिपाया है, उन्हें पता है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन चीजें तो छिपाई हैं। और जहां रिश्ते में विश्वास और शक या कुछ ऐसी चीजें हिडन होती हैं, तो वो रिश्ते बहुत कम चल पाते हैं। ये अभी हमने आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी हैं कि वास्तव में आपके रिलेशन में हुआ क्या है। तो इट मीन्स है सबसे जो मेजर पॉइंट है कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट शोज क्लियरली, साफ दिखाई दे रही है, साफ दिखती है कि कैसे कौन इन्वॉल्व है। आपके पार्टनर अगर चाहें भी तो भी वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनको किसी पर्सन ने मैनिपुलेट किया है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा उनके माइंड में भर दी है। नेक्स्ट उन्होंने इसीलिए आपसे उस पर्सन का नाम भी छुपाया है, वो आपको बताना ही नहीं चाहते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। नेक्स्ट हमारा जो नंबर 5th कार्ड है वो हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये कार्ड ये शो करता है कि देखिए ऐसा नहीं है, चाहे भले ही कितने ही नेगेटिविटीज क्यों ना हो, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए सोचते हैं, आपसे प्रेम भी करते हैं। उन्हें पता है कि आप जैसा शायद उन्हें लाइफ में कोई दूसरा ना मिले। आपका रिश्ता रीयूनियन की तरफ बढ़ रहा है, जल्द ही होगा। हो सकता है, देखिए टाइम तो लगेगा क्योंकि चीजें बहुत खराब हैं, हो सकता है 9 वीक्स का टाइम लग जाए, या हो सकता है कि मिनिमम 2 मंथ्स तक आपका रिलेशन बिल्कुल पटरी पे आने में समय लग जाए। और जब ये पटरी पर आएगा आपके पास सब कुछ होगा। अभी आपका रिलेशन कहते हैं ना एक स्टेप पीछे, बस कंप्लीशन से 1 स्टेप पीछे ही है। थोड़ा सा एफर्ट्स अगर किया जाए, चीजों को समझा जाए, तो बहुत जल्द आपका रिश्ता सुधर सकता है। मैंने बोला था कि हम देखेंगे रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है, आपके पार्टनर क्यों ऑन ऑफ सिचुएशन कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे चीजें छिपा रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, कोई पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है। जैसे ही उससे थोड़ा दूर होते हैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही वो पर्सन फिर से कुछ दिमाग में भर देता है, फिर से आपसे दूर हो जाते हैं। उन्हें लगता है हाँ ये ठीक कह रहा है, क्योंकि देखिए जैसी संगति होती है हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं, हमें अच्छाई भी बुराई ही लगने लगती है। लेकिन ओवरऑल जो हमारे कार्ड्स आए हैं वो शो कर रहे हैं रीयूनियन होगा, पॉजिटिव होगा, जो भी चीजें टूटी हैं ठीक होंगी, लेकिन समय, आपको समय देना होगा, आपको इंतजार करना होगा, और उसका आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। हो सकता है विद इन 9 डेज आपको कोई रिस्पॉन्स या आपको क्लैरिटी ऑफ द रिलेशनशिप आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करें, ज्यादा जल्दबाजी ना मचाएं, क्योंकि रिश्तों में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, एटलीस्ट आप 1 वीक तक बिल्कुल साइलेंट मोड में चले जाएं,
फिर देखें आपको कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आगे हमने लव ओरेकल कार्ड्स निकाले हैं। देखिए पहला कार्ड हमारा आया था रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, और जो हमारा नाइन ऑफ पेंटिकल्स का आया था वो भी ये शो कर रहा है कि फाइनेंस रिलेटेड कुछ हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड काम में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हों। तो ये कार्ड शो करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आपके पार्टनर लेंगे, उनके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं, वो आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन अभी वो दिखाना चाहते हैं कि उनके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं। इमोशनल अपनी फैमिली के लिए वो ज्यादा मतलब सोच रहे हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मेरी रीडिंग को ऐसे लोग देख रहे हो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर उनके पार्टनर का की मैरिज हो चुकी हो, या उनके पार्टनर का कहते हैं ना पहले रिलेशनशिप हो किसी से, अभी टूट गया हो, या हो सकता है मतलब कुछ भी हो सकता है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ज्यादा शो कर रहा है, और कहीं ना कहीं टू पार्टीज इन्वॉल्व इसमें दिख रही हैं, क्योंकि ये क्लियर कार्ड दिखाता है कि उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुछ फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट देना होता है फैमिली को, जिसमें वो इन्वॉल्व है। नेक्स्ट कार्ड ही हमारा देखिए स्पेस का आया था। इट मीन्स है, मैंने अभी आपको कहा था समय लगेगा, आप मिनिमम 1 वीक बिल्कुल साइलेंट हो जाइए। आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि थोड़ा सा उनको स्पेस दीजिए। किसी चीज के पीछे आप ज्यादा भागेंगे वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए कोई आपसे भी ज्यादा कहते हैं ना, पैशन होना अच्छी बात है, पोजेसिवनेस भी एक लिमिट तक होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा पोजेसिवनेस इंसान को स्केप कर देती है। टाइम देखिए, टाइम उन्हें लग रहा है कि जब उनको आपको टाइम देना चाहिए था वो नहीं दे पाए, और शायद अब इतना लेट हो गया है कि चीजें ठीक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सही टाइम था उस सही समय पर उन्होंने एक्शन नहीं लिया। लेकिन देखिए जब जागे तभी सवेरा, है ना, गिल्टी। देखिए ये कार्ड भी क्या शो कर रहा है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था अभी उन कार्ड से भी, कि ऐसा नहीं है कि उनके मन में प्यार नहीं है, बट जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जो नेगेटिविटी फैल गई है, जो एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगा लो, या किसी पर्सन के प्रति जो ग्रीड, जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो ज्यादा हैवी हो गए हैं, आपके लिए प्यार थोड़ा लो हो गया है। तो गिल्टी इसीलिए फील है उनको कि आपने उनको अपना सब कुछ माना, सब कुछ समझा, सब कुछ दिया, वो आपके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिए नहीं निभा पाए, इसलिए वो बहुत गिल्टी फील करते हैं, और इस रिश्ते को जो खराब हुआ उसके लिए एक पेन भी फील करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें हमारा एट द एंड, आपने नोट किया होगा हमारे दोनों डेक्स में से दोनों कार्ड ही लास्ट के बिल्कुल पॉजिटिव आए हैं। यानी कि देखिए मेंड मीन्स क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे मिलेंगे, लेकिन मैंने बोला है थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपके कार्ड्स आपको दिखा रहे हैं कि पेशेंस जरूरी है। आपसे मिलेंगे लेकिन थोड़ा उनको समय दीजिए। और मैं तो यही कहूंगी, अगर आपके पार्टनर की कोई प्रॉब्लम है, समय देने में कुछ गलती नहीं होती है। किसी को समय देना, दूसरे की प्रॉब्लम को समझना एक रिश्ते की नींव होती है। तो उनको समय दीजिए, वो आपसे मिलेंगे और अपने रिश्ते को फिक्स करेंगे, आपके साथ जो भी उनका रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। अगर आप चाहें तो मैं आपको एंजल गाइडेंस दे सकती हूँ। एंजल गाइडेंस के लिए 2 कार्ड ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए रिलेशनशिप का है, आपको समय पता लग गया है, क्यों नो कॉन्टेक्ट ऑन ऑफ स्विच सिचुएशन है ये भी आपको पता लग गया। अब आपको 1 वीक तक चुप रहना है ये भी आपको पता लग गया। आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, रीयूनियन होगा, बट यू हैव टू गिव स्पेस टू योर पार्टनर। ठीक है, आप देखते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है। चलिए जी, देखिए मैजिकल गेटवे, मैजिकल गेटवे इट मीन्स क्या है कि आपके लाइफ में थोड़ा समय देंगे आप, एक मैजिकल गेटवे यानी होता है एक मैजिक का दरवाजा खुलेगा, जिसमें से देखिए एंजल्स का मीनिंग ही ये होता है जहां से आपको खुशियां मिलेंगी। एंजल्स का गाइडेंस ये है, थोड़ा सब्र करें, पेशेंस रखें, आपके लिए एक मैजिकल गेटवे ओपन होगा जिसमें आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपके लिए खुशियां उस रास्ते से आएंगी। अगला हमारा कार्ड आया था विजडम।
देखिए विजडम का कार्ड आया था, क्लियर होगा आप लोगों को। इट मीन्स क्या है कि आप थोड़ा वाइजली सोचें, चीजों को समझें, इमोशंस में मत बहें, थोड़ा सा चीजों को प्रैक्टिकली यानी कि विजडम, अपनी जो मेंटल कैपेबिलिटी है उसका यूज करें। जब आप अपनी विजडम को यूज करेंगे वो आपको चैलेंजेस में, चैलेंज वाली सिचुएशंस को हैंडल करना सिखाएंगी। तो आज की हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है। आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन होने वाला है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट स्टिल यू शुड वेट फॉर सम टाइम, सम डेज। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। एनर्जी को क्लेम जरूर करें। हर हर महादेव।